तो पिछले लेसन में भी हम लोगों ने एक बहुत इंटरेस्टिंग जो है टेक्निक लर्न की थी लेआउट के हवाले से, और इस लेसन में एक और बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप लोग बहुत खूबसूरत लेआउट्स जो हैं वो बना सकते हैं, तरतीब दे सकते हैं। अच्छा, ये जो टेक्निक है इसका नाम है स्केल एंड हायरार्की। अच्छा, स्केल के हवाले से मैं पहले भी आप लोगों को पिछले लेसन्स में बहुत डिटेल के अंदर समझा चुका हूँ और बता चुका हूँ। यहाँ पे हायरार्की जो है इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए ईज़ी करता चलूँ और डिफ़ाइन करता चलूँ। हायरार्की का मतलब होता है कि चीज़ों को उनके ख़ास रैंक्स के हवाले से और उनकी इम्पोर्टेंस के हवाले से तरतीब देना। यानी एक ऐसा इंतज़ामी ढांचा तरतीब देना कि जो चीज़ों की इम्पोर्टेंस के हवाले से हो। इसकी एक बहुत ही आसान तरीन मिसाल हमारी डेली लाइफ से मैं आपको बताता हूँ। आप किसी भी इदारे के अंदर जाते हैं, तो वहाँ पे डिफरेंट रैंक्स के लोग होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी इदारे में जाएँ तो वहाँ पे एक सीईओ होगा। सीईओ के अलावा वहाँ पे आपको फिर उसके बाद सीईओ के बाद डायरेक्टर्स मिलेंगे, जीएम्स मिलेंगे, उसके बाद आपको मैनेजर्स मिलेंगे, और फिर मैनेजर्स के नीचे मज़ीद जो वर्कर्स हैं वो आएँगे, और फिर उनके मज़ीद नीचे जो है वो और लोग होंगे जो डिफरेंट शोबों से ताल्लुक़ रखते होंगे और अपनी जो फ़ील्ड के अंदर काम कर रहे होंगे, अपनी सर्विसेज़ दे रहे होंगे। अच्छा, अब ये जो बेसिकली रैंक वाइज जिस तरह हमने देखा कि एक कंपनी के अंदर सबसे ऊपर एक बॉस है, वो एक सीईओ है, फिर उसके बाद एक जो है वो एक बड़े ओहदे का बंदा है, फिर उसके बाद एक और ओहदे पे है। तो इस तरह ये ओहदों के लिहाज से या रैंक वाइज, अब ये बेसिकली जो पोजीशन है उस पोजीशन की इंपॉर्टेंस के हवाले से हमारे पास एक हायरार्की आ जाती है किसी भी चीज़ की। तो हम जब लेआउट क्रिएट कर रहे होते हैं, तो हमारे पास उस लेआउट के अंदर जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं हमारे, उनको हम कुछ इस तरह से तरतीब दे सकते हैं, उनको हम कुछ इस तरह से फॉर्मुलेट कर सकते हैं और अरेंज कर सकते हैं कि जो हमारा डिज़ाइन है उसके अंदर एक ख़ास किस्म की हायरार्की पैदा हो जाए। अब ये हम किस तरह से करते हैं? ये हम बेसिकली स्केल को, किसी भी चीज़ के स्केल को एडजस्ट करके कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उनके स्केल्स को हम बड़ा छोटा करके और उनको जो है वो एडजस्ट करके हम क्या करेंगे कि हम हायरार्की अपने डिज़ाइन के अंदर क्रिएट कर लेंगे। अच्छा, हायरार्की जो है और स्केल जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और डिज़ाइन बनाते हुए ख़ास तौर पे ऐसी जगहों पे जहाँ पे टेक्स्ट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता हो, वहाँ पे ये जो हायरार्की वाली जो हमारे पास टेक्नीक है, इसको हम बड़े आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं और बड़े इंटरेस्टिंग डिज़ाइन जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। आप लोगों ने अखबार देखी होगी। अखबार के अंदर शायद पहले भी मैंने आपसे ज़िक्र किया हो कि अखबार के अंदर आप लोग देखते हैं कि एक बड़ी हेडिंग होती है, उसके बाद एक सब हेडिंग होती है, उसके बाद फिर कॉलम वाइज़ जो है वो बॉडी टेक्स्ट दिया गया होता है। अब ये जो बेसिकली इन्फॉर्मेशन की इम्पोर्टेंस के हवाले से एक ख़ास हायरार्की है, जो सेट कर दी गई है उस डिज़ाइन के अंदर, और उसके हवाले से ही हम उसको देखते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक न्यूज़पेपर कटिंग है। इसको अगर आप ज़रा गौर से देखें, ये न्यूज़पेपर का एक पेज है, और इसके डिज़ाइन में अगर आप देखें, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब चाँद पे गया था तो उसके ऊपर जो न्यूज़पेपर्स में खबरें छपीं, उसमें से एक न्यूज़पेपर की जो है वो न्यूज़ कटिंग है। अच्छा, इसमें आप देखें कि सबसे ऊपर जो टाइटल है, ऑन द मून, जो मेन टाइटल है, मेन हेडिंग है, वो सबसे बड़ी करके और बहुत बोल्ड करके, हैवी करके दी गई है। उसके बाद उसके नीचे जो सब हेडिंग है, अ जायंट लीप फॉर ऑल ऑफ मैनकाइंड, वो बताई गई है। और उसका जो साइज़ है, वो जो हमारा टाइटल था या हेडिंग थी उसकी निस्बत कदरे छोटा है। लिहाज़ा हमारी नज़र सबसे पहले उस ऑन द मून वाले सेंटेंस पे, उस टाइटल पे या उस हेडिंग पे जाती है। उसके बाद इस दूसरी लाइन पे हमारी नज़र जाएगी, और उसके बाद जो नीचे बॉडी टेक्स्ट दिया गया पिक्चर के बिल्कुल साथ, उसके ऊपर हमारी जो नज़र वो जाके ठहरेगी। तो अब ये आप लोगों ने देखा कि ये बेसिकली हायरार्की होती है, और इसकी मदद से हम लोग बहुत आसानी से अपने डिज़ाइंस के अंदर जो है वो इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ना सिर्फ इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, बल्कि मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ बताता चलूँ, हायरार्की की टेक्नीक को इस्तेमाल करते हुए आप अपने डिज़ाइन के तमाम पोर्शंस को उनके इम्पोर्टेंस के हवाले से आप डिवाइड कर सकते हैं। और अगर आपके डिज़ाइन के अंदर हायरार्की होगी, तो जैसे अभी मैंने आपको ये एक एग्जांपल में दिखाया था, तो आपको पता चला कि हायरार्की की मदद से होता क्या है
कि पहले जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पे ध्यान जाता है, फिर जो उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ है, और फिर उसके बाद, और इस तरह से एक तसलसल के अंदर देखने वाला जो है वो आपकी लेआउट में कोई भी चीज़ मिस नहीं करता। वो वन बाय वन जो है वो एक ख़ास ऑर्डर में, ख़ास तरतीब में तमाम पोर्शंस को और तमाम एलिमेंट्स को देखता चला जाता है। ये एक और मैं यहाँ पे आप लोगों से डिज़ाइन शेयर करना चाहता हूँ। बीटहोवन ये एक म्यूज़िक कंपोज़र है और इसके हवाले से ये एक पोस्टर जो है वो डिज़ाइन किया गया है। अच्छा, मैं यहाँ पे आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि ये जो एग्ज़ाम्पल्स मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि इनके जो डिज़ाइनर्स हैं उनके नाम भी यहाँ पे साथ दिए गए हैं, तो वो भी आप जो है वो रीड कर सकते हैं। अच्छा, ये जो पोस्टर है इसको अगर आप गौर से देखें तो इमेज जो है, जो बीटहोवन जो कंपोज़र है जिसके ऊपर बेसिकली ये डिज़ाइन बनाया गया है, उसके इमेज को सबसे बड़ा करके तकरीबन पूरे जो स्केल है हमारा, जो पूरा यानी कि जो इस पिक्चर का या इस डिज़ाइन का जो टोटल स्केल है, उस पूरे स्केल के ऊपर उस पिक्चर को एडजस्ट किया गया है। और उसके बरक्स जो टेक्स्ट है, एक लाइन लिखी हुई है, आप नीचे देख सकते हैं बीटहोवन, और उसके नीचे मज़ीद छोटे साइज़ के अंदर कुछ बॉडी टेक्स्ट दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले वो इमेज है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसको सबसे बड़ा दिखाया गया है। उसके बाद ये बीटहोवन का जो टाइटल है, और उसके बाद जो उसके नीचे मज़ीद इन्फॉर्मेशन है उसको बॉडी टेक्स्ट की सूरत में दिया गया है। तो इस तरह से हायरार्की क्रिएट करके इस लेआउट के अंदर स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ों को इम्पोर्टेंट भी बना दिया गया है, और जो ध्यान है वो उन तमाम की तरफ स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन जो है वो डाइवर्ट किया गया है। अच्छा, इसी तरह से डिज़ाइन जब भी हम बना रहे होते हैं तो हम डेफ़िनेटली हायरार्की की मदद से अपने डिज़ाइन के तमाम पोर्शंस को जो है वो हाइलाइट कर सकते हैं, और उनकी इम्पोर्टेंस को जो है वो उजागर कर सकते हैं। ये एक और डिज़ाइन है, ये आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक सिलुएट के अंदर एक इमेज है छोटा-सा करके, बहुत ही स्मॉल स्केल का, 2 ह्यूमन फिगर हैं, जो कि आपको नज़र आ रहा है कि जो लोअर एंड है डिज़ाइन का उससे थोड़ा-सा ऊपर आपको वो जो एक आग वाला विज़ुअल है उसके करीब नज़र आ रहे हैं। अच्छा, उसके पीछे बैकग्राउंड पे बहुत बड़े स्केल में एक बहुत बड़ा मैसिव लेआउट है। मैसिव यानी कि एक बहुत ह्यूज लेआउट है। एक बहुत ह्यूज जो है वो लैंडस्केप है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि बहुत बड़े-बड़े पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं, फिर उनके पीछे आपको काफ़ी बड़े जो है वो क्लाउड्स भी जो हैं वो अपर पोर्शन में इमेज के वो भी आपको नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह से अब इस डिज़ाइन के अंदर भी अगर हम गौर करें तो बेसिकली यहाँ पे भी हायरार्की का इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, यहाँ पे जो छोटा-सा सिलुएट इमेज है उसकी एक अपनी इम्पोर्टेंस है, उस पे अपनी एक जो अटेंशन है वो खुद ग्रैब कर रहा है, ठीक है? क्योंकि वो सिलुएट में है और बहुत छोटा करके है। तो यहाँ पे एक और चीज़ आपको पता चली, जो अटेंशन है वो सिर्फ़ बड़ी चीज़ों की तरफ नहीं जाती। अटेंशन एक छोटी चीज़ भी जो है वो भी हासिल कर सकती है, उसकी तरफ भी हमारा ध्यान जा सकता है अगर उसको किसी बहुत बड़ी चीज़ के साथ इस्तेमाल किया जाए और उसके साथ अरेंज किया जाए। तो यहाँ पे इस विजुअल में हम इस सिलुएट को देखते हैं, और उसके बाद फिर हम जो है वो हमारा ध्यान जाता है इन बड़े-बड़े पहाड़ों की तरफ और पीछे फिर क्लाउड्स की तरफ। तो इस तरह से ख़ास हायरार्की के अंदर जो है वो यहाँ पे भी विजुअल क्रिएट किया गया है। अब इस इमेज में ख़ास बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पे रिवर्स तरीके से हायरार्की इस्तेमाल की गई है। यानी कि यहाँ पे पहले हमारा ध्यान जो है वो खुद ब खुद जाता है उस छोटे स्केल की चीज़ पे, और फिर उसके बाद बड़े स्केल की चीज़ पे हमारा ध्यान जाता है। तो बेसिकली पता ये चला कि हम जब हायरार्की बनाते हैं अपनी लेआउट्स के अंदर, तो हम बड़ी चीज़ों को भी पहले हाइलाइट कर सकते हैं, और छोटी चीज़ों को भी इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं कि हम दोनों तरीके से वाइस वर्सा जो है वो अपने डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि देखने वाले की आँख जो है वो पहले बड़ी चीज़ की तरफ जाए या पहले जो छोटे स्केल की चीज़ है उसकी तरफ जाए, ये डिसीजन हम खुद अपने डिज़ाइंस के अंदर कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि स्केल और हायरार्की जो है, इसकी मदद से हम कितनी इंटरेस्टिंग लेआउट्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। आप लोगों ने अब इसको जो है वो एक्सप्लोर करना है, इसके ऊपर मज़ीद रिसर्च करनी है, और आप लोगों ने अपने डिज़ाइंस के अंदर, अपने लेआउट्स में इस टेक्नीक को जो है वो इस्तेमाल करना है, और इससे डेफ़िनेटली आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में कोई एक और बड़ी इंटरेस्टिंग टेक्नीक लेआउट के हवाले से आप लोगों से डिस्कस